गाइस अपन बात करते हैं आज। पिछले वीडियो में अपन बात की थी लिमिट और लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट एंड लिमिट पॉइंट के बारे में बात की थी। उसमें एक चीज़ और अपन लिखना भूल गए थे कि एक चीज़ ये आती है कि सीमा बिंदु या सीमा बिंदु हो सकती है, सीमा बिंदु हो सकता है, लेकिन क्या हो जाएगा, सीमा बिंदु सीमा नहीं होगी। ठीक है, एक चीज़ ये आती है इम्पोर्टेंट है, सीमा बिंदु हो सकता है लेकिन सीमा बिंदु सीमा नहीं होगी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं थोड़ी सी। अब सीमा के अकॉर्डिंग की बात करते हैं कि अनुक्रम 3 प्रकार की होती है। पहले आती है अभिसारी अनुक्रम। ठीक है, फर्स्ट ये आती है अभिसारी अनुक्रम, या मैं बोलूँ 2 मिनट इससे चलो यही बात कर लेते हैं, कन्वर्ट सीक्वेंस, कन्वर्जेंस या कन्वर्ट सीक्वेंस, ये अपने पास। इसका मतलब क्या है कि कोई भी लिमिट, ये अनुक्रम है एक्शन अन टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करें तो उसमें कोई एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, एल, कोई भी राशि हो सकती है एल के अंदर, और फॉर ऑल अन ग्रेटर देन अननोड बिलोंग्स टू अनहोल, तो वो क्या कहलाएगी, अभिसारी अनुक्रम कहलाएगी। जैसे कि मैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि एक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल अन ग्रेटर देन अननोड बिलोंग्स टू अन। ठीक है, सेम टू सेम वो की वही बात हो जाएगी, एक्शन एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा, एल प्लस एप्सिलॉन से बड़ा, फॉर ऑल अन ग्रेटर देन अननोड बिलोंग्स टू अन हो जाएगा। ये अपन पढ़ते हैं पीछे। अब मैं आगे बात करूँ, यदि एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ फिक्स वैल्यू कैसे आएगी। जैसे मैं ले रहा हूँ -1 की, ये अनुक्रम ले लिया, 1/n ले लिया मैंने। ठीक है, 1/n ले लिया तो ये अनुक्रम क्या हो जाएगा, 1, 1/2, 1/3 डॉट 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 0 इसके बाहर है, ये हो जाएगा, चलते ही जाएगा। अब मैं यदि बात करूँ इसमें लिमिट पॉइंट क्या है, तो लिमिट अन टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट किया मैंने और 1/n रखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ रहा है। तो 0 यहाँ पे क्या है, फिक्स राशि है, फिक्स राशि है 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट पॉइंट, ये अभिसारी अनुक्रम हो जाएगा। मतलब ये क्या होगी, कन्वर्ट सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, दूसरी मैं यदि बात करूँ अभिसारी, ये अपसारी अनुक्रम की, अपसारी अनुक्रम की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि कोई सीक्वेंस है, उस पर लिमिट अप्लाई करने पर, लिमिट अन टेंड्स टू इनफाइनाइट करने पर वो एक्शन इक्वल्स टू क्या आना चाहिए मेरे पास, इनफाइनाइट आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी, अपसारी अनुक्रम। इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ आगे, इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ -1 की, 2 मिनट, इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, अन ले लिया या अन स्क्वायर ले लिया, कुछ भी ले लो, अन ले रहा हूँ तो सीक्वेंस क्या रहेगी, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगी। आगे चलता ही जाएगा, नेचुरल नंबर रखेंगे तो इसके हिसाब से इसका लिमिट पॉइंट क्या रहेगा, लिमिट अन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और अन रखा तो मेरे पास क्या आ रहा है, इनफाइनाइट ही आ रहा है, इनफाइनाइट ही आ रहा है। तो ये क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस या अपसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम हो जाएगी। या मैं बात करूँ तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ये इतना समझ में आ गया आपको। आगे मैं यदि बात करूँ, अब मैं यदि बात करूँ n स्क्वायर की, तो क्या रहेगा, 1, 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 9, 4 रखा तो 16, चलता जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे होगा, लिमिट अन टेंड्स टू इनफाइनाइट रखा, n स्क्वायर लगाया तो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट, मतलब ये क्या होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तीसरी मैं बात करूँ यदि दोलनीय अनुक्रम या ऑसिलेटर सीक्वेंस, ऑसिलेटर सीक्वेंस, ठीक है, चलती जाएगी। ऑसिलेटर सीक्वेंस क्या होती है, दोलनीय अनुक्रम की, यदि लिमिट अन टेंड्स टू इनफाइनाइट और एक्शन रख दिया तो मेरे पास या तो आ रहा है प्लस माइनस एल, या फिर मेरे पास आ रहा है प्लस माइनस इनफाइनाइट। इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब है -l से l तक है तो वो यहाँ तक दोलन करेगी, मतलब ये 2 सीमा बिंदु थे, इसके बीच में ही रहेगी। और दूसरी यदि सीमा आ रही है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो इसके बीच में ही अनुक्रम रहेगा, मतलब वो इसके मध्य में, तो वो दोलन करेगा। ठीक है, यहाँ तक अपन पहुँच गए। आगे चलते थोड़ा, दोलनीय अनुक्रम का एक एग्जाम्पल लेते हैं, -1 की पावर n। इसके लिए सीक्वेंस लिखो, क्या हो जाएगी मेरे पास, -1 1 -1 1 चलती जाएगी।
मतलब यहाँ पे अगर मैं लिमिट लगाऊं और लिमिट में n टेंस टू इनफाइनाइट रख रहा हूँ, यदि मैं लिमिट लगाऊं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे -1 की पावर n में दो रिजल्ट निकल के आते हैं, एक तो आएगा -1, एक 1 आएगा। ये कब आएगा? जब मेरे पास n जो भी है वो सम ये विषम हो और n जब सम हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, ये दोलनीय अनुक्रम होगी। यदि मैं बात करूँ तो ये दोलनीय अनुक्रम की हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेता हूँ, यदि मैं लिखूँ -n की पावर n, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ये मेरे पास कोई सीक्वेंस है, तो इसके हिसाब से मैं 1 रख रहा हूँ, क्या आ रहा है मेरे पास -1 आ रहा है। 2 रख रहा हूँ तो क्या आ रहा है -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 आ रहा है। 3 रख रहा हूँ तो क्या आ रहा है -3 की पावर 3 माइनस के 27 आ रहा है। 4 रख रहा हूँ तो क्या आ रहा है -4 की पावर 4, मतलब आएगा प्लस का ही, लेकिन क्या आएगा वो जो भी आएगा आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लिमिट और ये ऑसिलेट कर रही है माइनस के मान में भी और प्लस के मान में भी, मतलब यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट और प्लस माइनस इन्फाइनाइट दोनों आएंगे लिमिट पॉइंट, तो मतलब ये क्या होगी दोलनीय अनुक्रम। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद एक चीज़ अपन से रह गई, वो है कि अनुक्रम एक दिष्ट अनुक्रम हो, यदि एक दिष्ट अनुक्रम मतलब दो टाइप के होते हैं। पहला आता है वर्धमान, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। एक दिष्ट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है, ये हो जाएगा मोनोटोनिक सीक्वेंस। एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है तो मतलब ये बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, यदि x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x3 डॉट डॉट चलता जाए, मतलब यहाँ पे बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, दोनों साइन आ जाए। कहने का मतलब ये ऐसे लिख दूँ मैं, तो ये हो जाएगा एक दिष्ट वर्धमान। सेकंड टाइप आती है एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम की, सेकंड वाली टाइप है एक दिष्ट ह्रासमान, मतलब घट रहा है मतलब एक दिष्ट का मतलब क्या हो गया मोनोटोनिक, मतलब एक ही दिशा में वन साइडेड है। तो ये क्या हो जाएगा x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 प्लस 1, ठीक है। मतलब ये मैं बात करूँ x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x3, मतलब इक्वल्स 3 हो सकता है और धीरे धीरे घट रहा है। तो सेकंड की बात करूँ मैं, यदि सेकंड वाला क्या कह रहा है मेरे पास, एक दिष्ट निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, निरंतर एक दिष्ट, और ये आ जाएगा वर्धमान अनुक्रम। निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम की यदि मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो देखो, इसको बोलेंगे अपन स्ट्रिक्टली एक दिष्ट, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और सीक्वेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें पहला आता है निरंतर एक दिष्ट अनुक्रम, ये दो टाइप का होता है। पहला होता है निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, और दूसरा क्या हो जाएगा निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। निरंतर एक दिष्ट वर्धमान में क्या होता है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वो वाला साइन नहीं है, यहाँ ये वाला, ये हो गया निरंतर एक दिष्ट वर्धमान। अब निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान की यदि बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा x n ग्रेटर देन x n प्लस 1, ये हो गया कंटिन्यूसली डिस्क्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिस्क्रीजिंग सीक्वेंस। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अपन लाते हैं अगली चीज, अब हम पढ़ेंगे सब बोल देना वेस्टरास थ्योरम, ठीक है, BW थ्योरम या BZ थ्योरम जो भी है, BW थ्योरम कहते हैं, बोल देना वेस्टरास। स्टेटमेंट क्या है इसका, हालांकि ये 2-3 प्रकार की होती है, अपने बुक में दे रखी है। अब अपन देखते हैं BW का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये होता है कि प्रत्येक, यदि मैं बात करूँ स्टेटमेंट की तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक परिवर्त अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है।
एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ये हो जाएगी इसकी इंग्लिश में बात। अब हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात आती है प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम, मान लिया माना एक्शन परिबद्ध अनुक्रम में, माना एक्शन एक परिबद्ध अनुक्रम में, ठीक है। एक चीज और बात करते हैं अपन पिछले में कि यदि अभिसारी अपसारी के लिए बात करते हैं तो अभिसारी अपसारी के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि इनके लिए एक दिष्ट वर्धमान होना जरूरी है या एक दिष्ट ह्रासमान होना जरूरी है, तभी ये अभिसारी या अपसारी लागू होंगे, ठीक है। और परिबद्ध होना जरूरी है। दोनों चीजें अपन ने पढ़ ली है। अब मैं बात करता हूँ इसको प्रूव की। तो माना एक्शन एक परिबद्ध अनुक्रम है, तो एक्शन परिबद्ध अनुक्रम है तो उसका कोई ना कोई परास होगा। तो इसकी रेंज की बात करूँ तो माना इसका परास एस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू एक्शन आ जाएगा। और अन क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब मैं यदि आगे बात करूँ केस फर्स्ट, यदि मेरे पास एस में परिमित या सीमित अवयव हो, ठीक है, समुच्चय है एस में, एस क्या है यहाँ पे परास है और परास को समुच्चय में दर्शाते हैं और समुच्चय में यदि परिमित अवयव है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ परिमित के लिए, परिमित का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं बात करूँ -1 की पावर n, तो इसमें एक परिमित अवयव हो जाएंगे -1 1 -1 1, ये तो इसकी सीक्वेंस हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी -1 से 1, मतलब इसमें दो अवयव है, रिपीट यही रिपीट होने था। अपन देखते हैं यदि इसमें परिमित अवयव हो, परिमित अवयव हो तो तब रिपीट होंगे। तब माना एक वास्तविक राशि अल्फा विद्यमान है इसमें, ठीक है, जो अन के अनंत मानों के लिए, मतलब कि जो अन के अनंत मानों के लिए n का सामीप्य होगी, यही होगा। अगर लिमिट राशि है तो n का सामीप्य होगी। सामीप्य होने का मतलब है कि एक्शन में यदि अल्फा है तो वो क्या रहेगा, n बिलोंग्स टू n, वो भी। तो यहाँ से मैं लिमिट पॉइंट की परिभाषा वो होती है एक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्शन बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n नंबर, ठीक है। यहाँ तक मुझे मतलब n के अनंत मानों के लिए हो गया। मतलब यहाँ से निकल के क्या आ रहा है कि अल्फा एक्शन का सीमा बिंदु है, अल्फा है जो एक्शन का सीमा बिंदु है, लिमिट पॉइंट है। अगर इसमें थ्योरी की बात करूँ तो क्या लिखेंगे अपन, भाई अल्फा एक राशि है तो बार बार उसकी पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी तो उसका अनुक्रम बनेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा 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 अल्फा, पुनरावृत्ति हो रही है। अर्थात यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अल्फा एक इसका अनुक्रम का सीमा बिंदु हो जाएगा। मतलब अल्फा सामीप्य में अनंत पद है तो अल्फा इसका सीमा बिंदु हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अपन बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में यदि बात आती है, यदि मेरे पास क्या आ रहा है, एस में अपरिमित अवयव हो, अपरिमित अवयव हो, ये दे रखा है। अब यदि एस में अपरिमित अवयव है तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, तो उसके लिए अपन रियल एनालिसिस में, इसकी पेपर की सेकंड बुक है रियल एनालिसिस में, अपन एक थ्योरम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, बोल्ड-नोएस्ट्रा सेम टू सेम थ्योरम है, इसका यही स्टेटमेंट दे रखा है। तो अपन यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं, चूंकि एक्स n परिबद्ध तो समुच्चय की बोल्ड-नोएस्ट्रा, तो समुच्चय की BW थ्योरम से ठीक है। BW थ्योरम से यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, BW थ्योरम क्या कहती है कि यदि अपरिमित समुच्चयों में कम से कम एक
अद्वितीय एक सीमा बिंदु विद्यमान होता है। ये है वोलोन-वायर्सट्रास की थ्योरम। इसको भी अपन सिद्ध करेंगे रियल एनालिसिस में। बिंदु होता है, ठीक है। अपन यहाँ से सीधा कह देंगे कि वो है माना अब एस का सीमा बिंदु यदि अल्फा है, अल्फा है तो मतलब वो की वही बात हो जाएगी एक्स एन बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, वेयर यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगी, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 हो सकता है। मतलब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो फिक्स है, ये साथ लिखा ही जाएगा। एप्सिलॉन एक स्वैच्छिक राशि है तो अपन मान सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे जाके ये अपनी थ्योरम पूरी होती है। तो ये थ्योरम क्या थी, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। माना अक्सन एक परिबद्ध अनुक्रम में दे रखा है, परिबद्ध अनुक्रम है, तो इसका परास क्या हो जाएगा, अक्सन इक्वल टू समुच्चय में लिखते हैं, अक्सन अवयव है तो अक्सन लिख दिया एन बिलोंग्स टू। यदि एस में परिमित अवयव है, परिमित अवयव है तब क्या लिख दिया, तब माना एक वास्तविक अल्फा के विद्यमान होगा। परिमित है तो कोई ना कोई चीज़ तो रिपीट होगी। माना वो अनुक्रम अल्फा 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 बार बार आ रहा है, परिमित है तो उसका सीक्वेंस ही होगा। तो अन के अनंत मानों के लिए अन का सामीप्य हो जाएगा, ये एस एन का सामीप्य हो जाएगा। मतलब एक्सन इक्वल्स टू अल्फा ही आ रहा है। एक्चुअली अपन ने अचर पढ़ी ना, सी कांस्टेंट वाली अनुक्रम, अचर अनुक्रम, और उसमें ये था, तो उसका सामीप्य अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो सीमा बिंदु हो जाएगा। यदि एस में अपरिमित अवयव तो सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखना है कि चूंकि एक्सन परिमित है तो समुच्चय की बीडब्ल्यू थ्योरम से अपरिमित समुच्चय का कम से कम एक सीमा अपरिमित व परिबद्ध समुच्चय, ठीक है, में कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। तब एस का सीमा बिंदु मान लिया अल्फा है, तो ये आ गया। अतः यहाँ से अपन को प्रूव कर लिया कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक अद्वितीय सीमा बिंदु होता है। अद्वितीय का बोल नहीं सकते, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट हो गई होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे अपन बात करेंगे